यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप का मैप। अभी जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से ये जो पूरा रीजन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ही नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी यूरोप में आती हैं और उनका मैप कहाँ पे है, ठीक है। तो मेनली आप ये देखिए, रशिया पूरा का पूरा यूरोप में नहीं आता, आधा रशिया एशिया में आता है। यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स? यूराल, URAL, यूराल। यूराल माउंटेन्स रशिया की ईस्टर्न साइड पे हैं, सॉरी वेस्टर्न साइड पे हैं। इसलिए ये जो यूराल माउंटेन्स के वेस्ट में जितना रशिया आता है, ये रशिया आता है यूरोप में। और यूराल माउंटेन्स जो यहाँ पे हैं, इनके जो ईस्ट में आता है वो रशिया आता है एशिया में, ठीक है। अब अगर हम देखें तो रशिया के साउथ में, साउथ वेस्ट में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आता है यूक्रेन। ये रहा यूक्रेन जिसमें युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया रशिया ने कब्जाया हुआ है। यूक्रेन की कैपिटल क्या आ गई? कीव, ठीक है। अब हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखते हैं। जैसे एक हमारा आ गया यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखो इसमें यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम केवल इंग्लैंड पे आए, इंग्लैंड, ठीक है, तो ये एक इंग्लैंड हो जाता है, जो ये वाला। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। अगर हम इसमें वेल्स जोड़ दें, ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम इसमें वेल्स जोड़ दें, वेल्स कौन सा है? ये इधर वेस्टर्न इलाका, ये जहाँ पे मैं सर्कल मूव कर रहा हूँ, ये है वेल्स। अगर हम इंग्लैंड प्लस वेल्स कर दें तो ये हो जाता है ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड प्लस वेल्स को हम बोलते हैं ब्रिटेन। अब अगर हम इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस इसमें हम स्कॉटलैंड को और जोड़ दें, स्कॉटलैंड को और जोड़ें, तो ये हो जाता है, मतलब ये इंग्लैंड, ये क्या हो गया? वेल्स, और ये क्या हो गया? स्कॉटलैंड। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को कर दें, तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड, वेल्स और यहाँ पे स्कॉटलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हमारा बनता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि पूरा एक कंट्री एक साथ एग्जिस्ट करता है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगर आयरलैंड देखें तो आयरलैंड ये रहा। अभी आयरलैंड, जैसा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपने देखा होगा, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को बाहर किया, तो ये वही आयरलैंड देश है, आयरलैंड कंट्री, ठीक है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये आयरलैंड है। आयरलैंड एक सोवरेन कंट्री है, लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है। ये कुछ कंट्रियाँ। अब अगर हम जैसे देखें, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रांस, ये देखिए फ्रांस, यहाँ पे रहा फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है। आईफेल टावर कहाँ पे है? पेरिस में। अब अगर हम फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज देखें तो फ्रांस के साउथ में कौन सी कंट्री आती है? स्पेन, ठीक है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। और फ्रांस के अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आती है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ठीक है। इतनी कंट्रीज हो गई। अब अगर हम स्पेन देखें तो स्पेन के वेस्ट में कौन सी आती है? पोर्चुगल, लिस्बन इसकी कैपिटल है। और आप ये भी देखिए कि ये जो पोर्चुगल है, पोर्चुगल ने गोवा को कंट्रोल किया था 1961 तक। गोवा को कंट्रोल किसने किया था? पुर्तगाल ने, पोर्चुगीज ने, ठीक है। और आप ये भी, इंडिया में सबसे पहले यूरोपियन 1948 में वास्को डी गामा आया था, ये कौन थे? ये पोर्चुगीज था। और सबसे लास्ट में गए कौन 1961 में? ये गए भी हमारे पोर्चुगीज। मतलब अगर आप कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन से यूरोपियंस या कॉलोनाइजर्स इंडिया में आए, तो पोर्चुगीज। ये यहाँ पे आप ये देखिए कितना बड़ा हमारा देश, कितना छोटा देश, और इसने हमको कॉलोनाइज किया था। हमको मतलब कुछ पार्ट तो कम से कम हमारा कैप्चर किया ही था। सबसे पहले पोर्चुगल आए, सबसे पहले पोर्चुगल गए। अब उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा स्विस करेंसी के बारे में सुना होगा, कहते नहीं है ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पे है स्विट्जरलैंड? ये देखिए, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनके और ऑस्ट्रिया, इनके बिल्कुल बीच में छोटा सा एकदम बिदका सा, ये देखिए जैसे ना एकदम सेंटर में, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है? सेंटर में क्या है? स्विट्जरलैंड के चारों तरफ इसको क्या नेचुरल बॉर्डर मिलती है? ये मिलती है एल्प्स माउंटेन से, ALPS, एल्प्स माउंटेन है। ये हमको प्रोवाइड करते हैं, स्विट्जरलैंड को प्रोवाइड करते हैं एक नेचुरल बाउंड्री। इसीलिए स्विट्जरलैंड World War I और World War II में न्यूट्रल था, ठीक है।
वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। याद रखना है, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक जब भी आपसे आप इतना याद रखिएगा, जब भी आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ में कहीं भी स्विट्जरलैंड सुने तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये देखिए स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, तुरंत एक मैप बनना चाहिए ये वाला। अब उसके अलावा जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज हम देख लेते हैं। जैसे ये बेलारूस, नॉर्थ में कौन सी है? बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क। ये क्या है? ये रशिया का सैटेलाइट स्टेट है। अब इसके बाद आ जाइए पोलैंड। पोलैंड क्या है? नाटो मेंबर। नाटो मेंबर, इसकी कैपिटल क्या है? वॉर्सो। वॉर्सो, ठीक है। अब उसके बाद और देखते हैं हम यूक्रेन के वेस्ट में और कौन सी कंट्री है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा। अब उसके बाद हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कई सारी मूवीज में दिखाई गई है, एक टाइगर मूवी आई थी उसमें भी हमारी बुडापेस्ट दिखाई गई थी, ठीक है। उसके बाद रोमेनिया। रोमेनिया की कैपिटल बुचारेस्ट। यार ये कंफ्यूज नहीं होना है, देखो हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट, और रोमेनिया की क्या है? बुचारेस्ट। ये हमको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर नेम है, याद रखना है। उसके बाद बल्गेरिया। बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज के नाम बताओ तो सिंपल सा देखो, एक तो रशिया ही नेबरिंग हो गया, एक उसके बाद बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी और रोमेनिया, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज पे आते हैं, कंट्रीज पे आते हैं यूरोप में, इटली। इटली में ही हमारा क्या है? रोम। और रोम के अंदर मतलब जैसे मान लो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? रोम। और रोम शहर के अंदर, कैपिटल के अंदर एक पूरा सॉवरेन कंट्री है, मतलब एक आज़ाद देश है। और उस देश का वो कौन सा? विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, जहाँ पे कौन बैठते हैं? पोप द ग्रेट। वहाँ पे पोप बैठते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े लीडर पोप फ्रांसिस कहाँ पे बैठते हैं? रोम। रोम के अंदर कौन सा देश है? रोम के अंदर पूरा देश है एक, कौन सा? वेटिकन सिटी, ठीक है। इस मैप में नहीं है, लेकिन वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा सॉवरेन कंट्री है। अगर हम यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज देखें, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन आ जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और इधर ये अपना आइसलैंड, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल याद रखना ओस्लो, जो नोबेल पीस प्राइज होता है, यानी कि जो नोबेल प्राइज मिलता है पीस प्राइज की, बस सिर्फ पीस प्राइज, ये कहाँ पे मिलता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और उसके अलावा बाकी जो मेडिसिन का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये हमें मिलता है स्टॉकहोम में। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में सारे के सारे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, सिर्फ पीस को छोड़ के। नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज आ जाए। बाल्टिक कंट्री क्यों? कि ये बाल्टिक सी है, तो हमारे पास 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। अगर आप एक चीज़ बहुत अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि एक छोटा सा यहाँ पे हमको पार्ट दिखा रहा है कलिनिनग्राड, ये क्या है? रशिया, ठीक है। ये भी रशिया है और ये भी रशिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोलैंड की रशिया के साथ बॉर्डर है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा पोलैंड, ये बीच में इधर बेलारूस आ गया और इधर बाल्टिक कंट्रीज आ गई, तो रशिया का तो बॉर्डर है नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, पोलैंड की बॉर्डर कलिनिनग्राड से है, ठीक है। तो पोलैंड भी रशिया का नेबरिंग कंट्रीज है। रशिया की ये नेबरिंग कंट्रीज इधर हो गई, और इससे जो जुड़ रहा है यानी कि पोलैंड और लिथुएनिया, यहाँ से भी ये नेबरिंग कंट्रीज इसकी हैं, ठीक है। तो और एक और हम इंपॉर्टेंट कंट्री देख लें, ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, सभी जानते हैं। और ग्रीस से बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स निकले, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एथेंस से, जैसे हमारा सोक्रेटिस हुआ, ठीक है। उसके अलावा प्लेटो हुआ, ये सब कहाँ से आते थे? ग्रीस से। तो ये मुझे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जो विश्व की जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। आपको ये मैप आप जब भी सुने, जैसे आपने कभी भी न्यूज में मान लीजिए सुना कि फ्रांस, तो तुरंत ये नक्शा बनना चाहिए कि ये रहा फ्रांस, कैपिटल है पेरिस, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपने जैसे ही सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि स्विस करेंसी हमें वापस आनी चाहिए, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। अगर आप मैप को कॉन्सेप्चुलाइज कर लेंगे, अगर मैप का नाम सुनते ही देश का नाम आपके दिमाग में आएगा, तो ये आप एक तो एग्जाम में आपका फायदा होगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, ठीक है। मेरा मानना है कि पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक एजुकेटेड पर्सन बने, ठीक है, एजुकेटेड, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमें हेल्प करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। थैंक यू सो मच।